हेलो बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कैपेसिटेंस कितना होता है वो कैलकुलेट किए थे। उसके बाद एक फॉर्मूला डिराइव किए थे स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और वहीं से देखा था जो 1 फैरेड जो होता है लार्ज यूनिट होता है, इसलिए हम लोग माइक्रो या पिको फैरेड प्रैक्टिकली यूनिट यूज करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जो अपने सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूं। तो फर्स्ट जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट जैसे दो ये प्लेट है और दूसरा ये प्लेट है, तो दोनों पैरेलली प्लेस्ड करेंगे। मीडियम कौन सा मीडियम लेंगे, पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में, तो इंसुलेटिंग मीडियम लेंगे। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये देखो, ये एक ये प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ठीक है ना। तो बताया था ना, एक प्लेट जो लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या देते हैं, नेगेटिव चार्ज। और ये मीडियम कैसा है, इंसुलेटेड मीडियम। तो अब इसका कितना कैपेसिटेंस होगा तो वो डिस्कस करेंगे अभी कुछ टाइप्स डिस्कस करने के बाद, ठीक है ना। अब ये पैरेलल प्लेट में ऐसा रेक्टेंगुलर लेंगे या स्क्वायर लेंगे या सर्कल भी ले सकते हैं, सर्कुलर प्लेट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, प्लेट होना चाहिए और दोनों प्लेट का एरिया क्या लेंगे यहाँ पे, सेम लेंगे, ठीक है ना। तो चाहे सर्कुलर प्लेट लो या ये रेक्टेंगुलर प्लेट लो या कौन सा प्लेट, ये स्क्वायर वाला प्लेट लो, ठीक है ना। तो ऐसे किसी भी से भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना सकते हैं, लेकिन चार्ज दोनों का क्या होना चाहिए, एक प्लस दूसरे पे क्या होना चाहिए, माइनस। सेकंड है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या करते हैं, एक से पहले एक स्फेयर लेते हैं, उसके अंदर भी एक स्फेयर लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो सेल एक तरह के सेल हो गए। देखो यहाँ पे ये एक पे यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, मान लो इस पे माइनस लिए, ये माइनस, तो दूसरे पे क्या डेवलप होगा, ये प्लस, ठीक है ना। एक का रेडियस R1 है तो दूसरे का रेडियस क्या लिए, R2, ठीक है ना। और जो थर्ड वन है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हम लोग उसी तरह से फिर से एक सिलेंडर लेते हैं ये, ठीक है, और दूसरा एक और इसके अंदर एक सिलेंडर लेते हैं ये, ठीक है। तो ये इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, इस वाले पे नेगेटिव है, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होगा ये, ठीक है ना। तो ये सिलेंड्रिकल और सबका हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो ये अपने बोर्ड में यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, सीबीएसई में जो सिलेबस में हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो ये फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और जिसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अलग लेते हैं पैरेलल प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट लेते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों मीडियम लिए, आगे मैं बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक भी लेंगे, लेकिन यहां जो लिया हूं एयर मीडियम लिया हूं। इस मीडियम पे क्या है, एयर, यहां पे क्या है, प्लस चार्ज, इस पे क्या है, प्लस, ठीक है, इस पे क्या है, माइनस। जितना प्लस है इस पे उतना ही क्या है, माइनस है, माइनस क्यू।
और दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, दोनों जो प्लेट को, ये प्लेट और ये दो प्लेट को कितने डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे सेपरेट किए, और इसके जो प्लेट का जो एरिया है a है, तो इसका भी एरिया a ही लिए, ठीक है। अब हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो अब बात करते हैं इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ये V है, दोनों कैपेसिटेंस का प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस ये V है। अब हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, चार्ज देखना है। तो चार्ज तो पता है, टोटल चार्ज की हम बात नहीं करेंगे, टोटल चार्ज की बात करें तो इसमें प्लस क्यू है, इसमें माइनस क्यू, जीरो हो जाएगा। तो हम टोटल चार्ज नहीं लेते हैं, कौन सा चार्ज लेते हैं, जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है। तो चार्ज कितना है, फर्स्ट स्टेप था चार्ज हमें दिखाना प्लस क्यू, ये चार्ज क्यू है, ठीक है। अब हमें सेकेंड स्टेप क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट का है V और चार्ज है Q, ठीक है। अब देख लेते हैं ये वाला, देखो कितने रीजन बन रहे, एक ये रीजन, एक ये रीजन सेकेंड, और ये वाला रीजन थर्ड रीजन बन रहा है ये। अब आप बताओ, जो पोटेंशियल जो पता करना है सेकेंड स्टेप में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू ED, याद है ना फॉर्मूला एक, E इज इक्वल टू V/D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें चाहिए ना इन दोनों के बीच का। तो देखो इस साइड रीजन फर्स्ट और ये रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो इस प्लेट की वजह से, देखो ये वाला जो प्लेट है, इस मान लो ए पॉइंट लिए, यहाँ ए पॉइंट लिए, नहीं बी ले लो, ये ए लिए एरिया, तो ए पॉइंट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन होगा ना। ये प्लेट है इधर, इस पॉजिटिव प्लेट से क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और नेगेटिव से इनवर्ड। तो इसका एक का इधर और इधर, एक का नेगेटिव वाला के इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो रीजन फर्स्ट, उसी तरह से रीजन ये सी पॉइंट लिए रीजन थर्ड में, तो पॉजिटिव प्लेट का क्या होगा आउटवर्ड, और नेगेटिव प्लेट का इनवर्ड इस सी पॉइंट पे भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस वाले रीजन में क्या होगा, और आप जानते हो जो प्लेट, जो प्लेन शीट होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एक का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे का भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया, दोनों का चार्ज और एरिया इक्वल है, तो ठीक है ना, तो सिग्मा भी तो सेम है ना। तो ये दूसरा का भी क्या होगा, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E क्या हो जाएगा, 0, आउटर रीजन फर्स्ट में 0, इधर भी देखो E, दोनों अपोजिट है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E 0 होगा दोनों रीजन में। अब ये जो P पॉइंट है अंदर वाले रीजन की बात कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या होगा, E। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसका आउटवर्ड होगा, ये वाला प्लेट जो है पॉजिटिव प्लेट इधर आएगा और नेगेटिव प्लेट भी तो इधर ही इनवर्ड लेगा ना। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। दोनों का डायरेक्शन यदि सेम है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे आया ना समझ में, देखो एक प्लेट पॉजिटिव है तो इसका आउटवर्ड, और नेगेटिव है तो इसके लिए इनवर्ड तो इधर होगा ना। तो दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, तो सेम डायरेक्शन हो गया, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा फील्ड सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम लेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 2 सिग्मा कैंसिल आउट। तो बताओ इधर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा काम क्या है, फर्स्ट स्टेप था चार्ज फाइंड आउट करना, तो चार्ज फाइंड आउट क्यों कर लिए। अब चार्ज को हम इसके, और सेकेंड स्टेप में पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का देखो VED, तो VE कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू D।
पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया सेकंड स्टेप में, पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिए। अब बताओ थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है C इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करना Q बाई वी। तो Q बाई वी अप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू देखो, सिग्मा की वैल्यू क्या होता है? Q बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये। एरिया के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बताओ Q क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। Q आ गया तो C की वैल्यू क्या होगा? सिग्मा ए। अब V की वैल्यू क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखो यहां से सिग्मा कैंसिल आउट होगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा ये, तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो ये क्या हो गया? कैपेसिटेंस किसका हो गया? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब जब हम स्टार्ट किए थे कैपेसिटर और उसमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट किए थे तो वहां बताया था मैंने जो कैपेसिटेंस होता है वो किससे इंडिपेंडेंट होता है? चार्ज और पोटेंशियल से। तो यहां भी देखो चार्ज और पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? देखो ये इसके फर्स्ट में हम कह सकते हैं ज्योमेट्री पे, इसके ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। ज्योमेट्री मतलब इसका शेप पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? देखो एरिया पे डिपेंड करेगा और डी पे भी कर रहा है, तो ये ज्योमेट्री हो गया। सेकंड क्या है? इस पे इसके मीडियम पे डिपेंड करेगा। ये कौन से मीडियम ले रहे हैं हम लोग? यदि इस मीडियम में हम एयर लिए हैं तो अलग कुछ यहाँ पे फॉर्मूला एप्सिलॉन आर हो जाता है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर के लिए 1 होता है। तो किस मीडियम में यदि ऑयल में रख दे या अदर किसी मीडियम में रखे तो ये वैल्यू सी की वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो क्या याद रखना आप लोगों को? जो कैपेसिटर कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? ज्योमेट्री पे, एरिया और डीप देख रहे हो सेपरेशन, तो एरिया पे डिपेंड करे तो ज्योमेट्री हो गया। सेकंड मीडियम, कौन से मीडियम एयर में रख रहे हैं या कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो फिर कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। और इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसी में हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एग्जांपल है ये जो डिस्टेंस है डी डिस्टेंस पे कैलकुलेट सेपरेटेड है, ठीक है ना, दोनों। और ये जो है इसका ए है और ये वाले वैल्यू वी है। सेम उसी तरह से दोनों प्लेट का एरिया, ये भी क्या है ए, ये वी है, रेक्टेंगुलर प्लेट है ये, ठीक है ना। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस इस प्लेट फाइंड आउट करना है। दोनों क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट है और दोनों को किस मीडियम लिए? ये एयर में रखा हुआ है दोनों प्लेट। डी डिस्टेंस जो है, अब जो डी डिस्टेंस है क्या है? स्मॉल डिस्टेंस है, एरिया कंपेयर में डिस्टेंस कम होता है, ठीक है ना। तो यहां देखो सी की वैल्यू क्या होता है? सी की वैल्यू क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया क्या होगा? एरिया ये इंटू ये, एरिया क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी आ गया एरिया, तो सी इज इक्वल टू क्या लेंगे? ए की वैल्यू ए बी इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, हमने सर्कुलर प्लेट लिया, ये सर्कुलर प्लेट है, दोनों जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर है, ठीक है। इनका रेडियस, सर्कुलर प्लेट का रेडियस जो है आर है, रेडियस आर है, ठीक है। और दोनों जो है
d डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। फाइंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है इसका। तो बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब देखो एरिया पहले फाइंड आउट करते हैं। सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर प्लेट का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो C इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेस्ड। आगे हम डिस्कस करेंगे इसका कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे।